चैप्टर नंबर 14 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 14.1 क्वेश्चन कहता है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। एक वायर है, उसमें से 3 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तक गुजरता है। यानी लेट से हमारे पास एक वायर है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक शो कर देता हूं। ये वायर है हमारे पास, इसमें से करंट पास कर रहा है और करंट इसमें से कितना पास कर रहा है उसने बता दिया 3 मिली एम्पेयर। कितनी देर में? फॉर 1 मिनट। ओके, फाइंड आउट क्या करना है। उसने कहा व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं और फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमें उसने करंट बताया, मैं करंट लिख देता हूं गिवन में। करंट उसने हमें कितना बताया, 3 मिली एम्पेयर। 3 मिली एम्पेयर। 3 मिली का मतलब क्या होगा, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ सो 3 × 10⁻⁻³ एम्पेयर करंट है जो इस वायर में से गुजर रहा है। कितनी देर में? 1 मिनट। टाइम भी उसने बताया, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। ओके, फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग, यानी चार्ज कैपिटल क्यू। सिंपल हम यहां पे करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी नो हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय T। यहां से Q का रिलेशन निकालने, T इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा I के साथ, तो आई टी इज इक्वल टू क्यू। अब आई कितना है क्वेश्चन में, 3 मिली, यानी 3 × 10⁻³ और टाइम कितना है 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड था। अब 60 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 180 और 10⁻³ यही आपकी बुक में आंसर उसने लिखा हुआ है। Q इज इक्वल टू 180 इंटू 10⁻³ कूलम। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 180 मिली कूलम, क्योंकि 10⁻³ का मतलब क्या होगा, मिली। यहां कुछ स्टूडेंट्स यूं भी कर सकते हैं कि मिली का मतलब क्या होगा, 10⁻³ है ना, तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे जाएगा, तो डेसिमल यहां पे है, यहां से 3 डिजिट अगर हम पीछे लेके आए, बैकवर्ड लेके आए, तो डेसिमल शुरू में आ जाएगा। तो आपका आंसर ये भी ठीक है, 0.18 कूलम। ये रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक है, कोई आपका गलत नहीं करेगा। तो आप इनमें से कोई रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो है ये 180 इंटू 10⁻³ वाला लिखा हुआ है, इसीलिए मैं उसी को प्रोमिनेंट कर देता हूं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इनमें से गलत कोई नहीं। ओके, सो हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड चार्ज या सो चार्ज इज 180 इंटू 10⁻³ कूलम्स, या हम कह सकते हैं कि 180 मिली कूलम, चले मैं लिख देता हूं साथ, और 180 मिली कूलम या 0.18 कूलम भी कहा जा सकता है। सो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, दिस इज सिंपली फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ मूव टू सेकंड। 14.2 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो रेजिस्टेंसेस गिवन है, उनके अकॉर्डिंग हमने करंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट कहते हैं एट 100,000 ओहम, यानी 1,00,000 ओहम रेजिस्टेंस है, हाउ मच करंट फ्लोज। सिर्फ मैंने अभी इतना पढ़ा, मैं इसके अकॉर्डिंग डाटा लिखता हूं। सबसे पहले रेजिस्टेंस है हमारे पास, कितनी बताई उसने, 100,000। इस रेजिस्टेंस को मैं R1 कह देता हूं। वजह, क्योंकि एक और रेजिस्टेंस भी आगे वो बताने वाले हैं। तो 100,000 ओहम, इसका मतलब होगा 10⁻5 ओहम, क्योंकि 1 के साथ 5 जीरोस आ रहे हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है इसके अकॉर्डिंग करंट, तो मैं यहां लिख देता हूं टू फाइंड में करंट थ्रू R1, यानी इसी रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट कितना होगा, उस करंट को हम I1 कह देते हैं। क्या कह लेते हैं, I1। ओके, आगे क्या कहते हैं, इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, यानी अगर जो बैटरी का, बेसिकली हो क्या रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने, लेट से किसी इंसान ने किसी चीज को टच की है, ठीक है, और इंसान की अपनी रेजिस्टेंस कितनी है 100,000, और जिस चीज को टच की है उसका वोल्टेज कितना है, लेट से कोई भी वायर को आपने टच कर दिया है, तो 12 वोल्ट की बैटरी बता रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, 12 वोल्ट। ओके, फिर आगे क्या कहते हैं,
इफ योर स्किन इज वेट, अगर लेट से हमारे हाथ गीले हैं तो फिर हम किसी चीज को टच करते हैं उसी को बेसिकली, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओहम। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस कितनी थी 100,000, और वेट कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होकर सिर्फ 1000 होगी, मतलब 100 गुना कम होगी तकरीबन। तो इसलिए वेट कंडीशन में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो वो खतरनाक होता है। इसी वजह से हमें वेट हैंड से कभी भी ये स्विचेस सॉकेट्स इनसे कोई पंगा शंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल, दूसरी रेजिस्टेंस उसने हमें बताई 1000, उसे R2 कह लेता हूं। 1000 ओहम मतलब 10 रेज टू पावर सिंपली 3 बनेगा ये, क्योंकि 1 के आगे 3 जीरोस हैं। और आगे फिर कहता है हाउ मेनी करंट वुड फ्लो, यानी अब इसमें से भी कितना करंट फ्लो करे, करंट थ्रू R2, दूसरी रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट को हम I2 कह लेते हैं। अब हम सिंपल ओहम्स लॉ यूज करते हैं। एज वी नो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर आप I1 यूज करेंगे तो R1 आ जाएगा। V सेम है, सेम ही बैटरी की बात हो रही है दोनों केसेस में। ओके, V कितना है जी 12, I1 आपने फाइंड आउट करना है, R1 कितना है 10 रेज टू पावर 5। ओके, तो ये बनेगा 12, 10 रेज टू पावर 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू I1। तो ये बना 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5, 10 रेज टू पावर 5 नीचे था, ऊपर आके उसकी पावर माइनस हो गई। ओके, अब क्या करें, अब इसे साइंटिफिक में लिख लें, ये 12 को लिख लें 1.2। तो मतलब डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हुआ एंड से यहां पे आया, तो 10 रेज टू पावर कितनी आएगी 1। 10 रेज टू पावर 1 क्यों आई है, पॉजिटिव क्यों आई है, क्योंकि डेसिमल लेफ्ट की तरफ गया है। और साथ ये -5 एज इट इज इक्वल्स टू I1। अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो मतलब I1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, I1, और वो कितना निकला 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 अम्पेयर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये करंट हमने निकाल लिया इन द फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी R1 में। नाउ दोबारा यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन अब होगा I2R2। अब V कितना है वही 12 है, I2 मुझे फाइंड आउट करना है, R2 कितना है 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 उसी तरह इधर आके डिवाइड होगा, उधर क्या बच गया I2। सो I2 किसके इक्वल आ रहा है, 12 है ना, तो 10 रेज टू पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3। ठीक है, अब क्या करें, उसी तरह 12 को लिख लें 1.2, तो 10 की पावर कितनी आएगी, बिल्कुल उसी तरह 1 जैसे पहले बात हुई थी, डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हुआ है, और साथ ये -3 एज इट इज। अब इन्हें इकट्ठा कर दें, सो 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर कितना बनेगा, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे 1 -3 कितना होता है -2, सिंपल पावर ऐड होगी, अम्पेयर। दिस इज द सेकेंड करंट, यानी दिस इज अ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2। तो ये दोनों करंट्स हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास फर्स्ट करंट क्या निकला I1, वो कितना हमारे पास आया है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4, और दूसरा I2 है हमारे पास, और वो 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ये I2 ज्यादा है, ठीक है, I1 कम है, क्योंकि उसमें 10 रेज टू पावर -4 आ रही है। 10 रेज टू पावर -4 का मतलब पता क्या है, 1.2 के साथ 10 रेज टू पावर -4 है, इसका मतलब है 0.00012, यानी डेसिमल 4 डिजिट बैकवर्ड जाना होता है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो यहाँ डेसिमल 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करेगा, तो 0.012 बनेगा। तो ये वैल्यू आपके पास करंट की क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब I2 ज्यादा है। वजह क्या थी, रेजिस्टेंस कम थी ना, रेजिस्टेंस जस्ट 1000 के लिए हमने करंट निकाला है, रेजिस्टेंस 1000 है, पहले में रेजिस्टेंस में 100,000 था, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होने से करंट उससे क्या हो गया, पहले वाले से ज्यादा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। अब हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड करंट्स, सो रिक्वायर्ड करंट्स आर, क्या क्या निकले हैं, नंबर 1 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 अम्पेयर, एंड
1.2 into 10 raised to power minus 2 ampere. This is the result. 14.3 में कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम. लिखते हैं. सबसे पहले उसने हमें रेजिस्टेंस बता दी और वो कितनी बताई? 10 मेगा. R इज इक्वल्स टू 10 मेगा ओहम का मतलब होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 ओहम, क्योंकि मेगा की वैल्यू 10 रेज टू पावर 6 होती है. तो ये मिलके कितना बन गया? 10 रेज टू पावर 7. वजह क्योंकि ये 10 का मतलब है 10 की पावर 1 और वो 10 की पावर 6 है, पावर्स ऐड होंगी, 10 रेज टू पावर 7 बन गई रेजिस्टेंस. ओके, आगे क्या कहते हैं? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट. तो लिखते हैं वोल्टेज इज 100 वोल्ट्स. इसका मतलब क्या होगा? 10 रेज टू पावर 2, क्योंकि 100 का मतलब 10 की पावर 2 है, 2 जीरो आ रहे हैं. वोल्ट्स. करना क्या है? एंड पे कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग इन मिली एम्पेयर. आपने करंट निकालना है इन मिली एम्पेयर. तो पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड पे जाके उसको मिली एम्पेयर में करंट फाइंड आउट भी कर लेंगे. तो मैं लिख देता हूं बहरहाल करंट इन मिली एम्पेयर वो हमने फाइंड आउट करना है. लेट्स से करंट इज आई. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? ओहम्स लॉ यूज करेंगे. V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. अब वैल्यूज पुट करेंगे. V कितना है? 10 रेज टू पावर 2. I हमने फाइंड आउट करना है और R कितना है? 10 रेज टू पावर 7. तो ये 10 रेज टू पावर 2 है ना, वो 10 रेज टू पावर 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया. अब पावर्स इकट्ठी करें. ये क्या बनेगा? I किसकी वैल्यू आ जाएगा? 10 रेज टू पावर 2 माइनस 7. 7 ऊपर जाके माइनस हो गया, तो ये बना 10 रेज टू पावर माइनस 5 एम्पेयर. लेकिन क्वेश्चन में था कि हमने फाइंड आउट करना है इन मिली एम्पेयर्स. अब मिली एम्पेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी है 10 रेज टू पावर माइनस 5 एम्पेयर. इसको ब्रेक करता हूं मैं यूं लिखता हूं 10 रेज टू पावर माइनस 2 अलहदा कर लेता हूं और 10 रेज टू पावर माइनस 3 अलहदा कर लेता हूं. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 10 रेज टू पावर माइनस 3 को नाम दे देंगे मिली का. और अभी भी आप देखें, इनको कंबाइंड करें, 10 रेज टू पावर माइनस 2 और माइनस 3 जब मिलाएंगे तो पावर्स ऐड होके वही ऊपर वाली माइनस 5 बनेगी. अब सबसे पहले जो 10 रेज टू पावर माइनस 2 है, इसका मतलब क्या है? 10 रेज टू पावर माइनस 2 का मतलब है 1 ओवर 10 रेज टू पावर 2, यानी 1 ओवर 100. 1 ओवर 100. दोबारा बता देता हूं, 10 रेज टू पावर माइनस 2 का मतलब होता है 1 ओवर 10 रेज टू पावर 2, मतलब 1 ओवर 100 बना. और 1 ओवर 100 कितना होता है? 0.01. 0.01. और उसके बाद जो 10 रेज टू पावर माइनस 3 लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख दे मिली और आगे क्या है? अम्पेयर. सो 0.01 मिली अम्पेयर हमारा क्या निकल आया? रिजल्ट आ गया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. 0.01 मिली एम्पेयर, क्योंकि उसने मिली एम्पेयर में डिमांड किया था, हमने निकाल लिया रिजल्ट. सो करंट इज या रिक्वायर्ड करंट इज 0.01 मिली एम्पेयर. दिस इज द आंसर. 14.4 में कहते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट. कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है? 10 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर. लेट से हमारे पास ये कंडक्टर है, उसके यहां एक तरफ लेट से ये पॉइंट है और दूसरी तरफ ये पॉइंट है. इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है. मतलब यहाँ बैटरी लेट से आप 10 वोल्ट की यूज कर रहे हैं, ये स्विच ऑन है, तो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पर भी 10 वोल्ट अपीयर हो रहा होगा. एक साइड ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड ये नेगेटिव है. ओके. अ करंट ऑफ 1.5 मिली एम्पेयर. इसमें से जो करंट गुजर रहा है ना इसी कंडक्टर में से, वो कितना गुजर रहा है? उसने बता दिया 1.5 एम्पेयर, सॉरी मिली एम्पेयर नहीं है, 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट. हाउ मच एनर्जी वुड फ्लो? इसमें से कितनी एनर्जी फ्लो करेगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी फ्लो करेगी इन 2 मिनट्स. टाइम भी बता दिया उसने 2 मिनट्स, यानी 120 सेकेंड्स होगा. बहरहाल ये रफली मैंने एक स्केच बना के सिर्फ ऐसे शेयर की है कि एक डिवाइस में से करंट गुजर रहा है, इतनी देर में से गुजर रहा है और इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, बताएं जी कितनी एनर्जी फ्लो करेगी. तो पहले डेटा लिखते हैं. सबसे पहले वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कह लें चलें, या वोल्टेज कह लें. 10 वोल्ट्स वोल्टेज V 10 वोल्ट है. अक्रॉस द कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर. करंट भी बताया उसने 1.5 एम्पेयर.
और एंड पे टाइम भी बता रहा है 2 मिनट्स। टाइम कितना है? 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकेंड्स बनेगा, यानी 2 × 60। करना क्या था, उसने कहा हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड, यानी कितनी एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी या कितनी फ्लो करेगी। तो हमने एनर्जी निकालनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी, यानी डब्ल्यू कह लें, वर्क डन कह लें। हम लोगों ने डब्ल्यू के बहुत से फॉर्मूले पढ़े थे जाउल्स लॉ के टॉपिक में। जाउल्स लॉ के टॉपिक में हमने बहुत से फॉर्मूले पढ़े थे। उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं आ रहा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वी 10 है, करंट 1.5 है, और टाइम कितना है? 120। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। 10 को आप 1.5 से करेंगे, दिस विल बी 15, और 15 को आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1800, और यूनिट क्या होगा? जाउल। तो ये आपका क्या होगा रिजल्ट? बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, एंड पे लिख देते हैं। सो एनर्जी इज, या सो रिक्वायर्ड एनर्जी इज 1800 joules. This is the answer. Very simple. 14.5 क्वेश्चन कहता है टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम। लेट से ये एक रेजिस्टेंस है 2 किलो ओहम और ये है 8 किलो ओहम, आर ज्वाइंट इन सीरीज, जैसे स्केच में आपको नजर भी आ रहा है। इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, लेट से बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, आपने कनेक्ट किया, ये स्विच ऑन हो गया, कर दिया हमने। अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी 10 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी। करना क्या क्या है? वही जैसे चैप्टर 13 में हमने किया था, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नंबर 2 करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और नंबर 3 पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, क्योंकि जो करंट यहां से फ्लो करना है वही यहां से करना है, वही यहां से गुजरेगा। सो करंट विल बी सेम बिकॉज इट हैज अ सिंगल पाथ। करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। अच्छा, करना क्या क्या? नंबर 1 हमने फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट। पहले रिक्वायर्ड में लिख लेता हूं जो चीजें फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट, आर के साथ हमने ई पढ़ा हुआ है। नंबर 2 करंट, करंट थ्रू आप ईच रेजिस्टेंस कह सकते हैं या ईच रेजिस्टर कह सकते हैं, I1 I2, वो फाइंड आउट करने, दोनों सेम होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, तो मैं लिख लेता हूं वोल्टेज अक्रॉस, पहली वाली रेजिस्टेंस उसको R1 कह देते हैं। वोल्टेज अक्रॉस R1 यानी वो वोल्टेज V1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली आपने फाइंड आउट करना है वोल्टेज अक्रॉस R2, वो आपका हो जाएगा V2। ओके, अब डाटा भी लिख लेते हैं जो गिवन है, R1 R2 कितने हैं। तो एक रेजिस्टेंस आपके पास है 2 किलो ओहम, रेजिस्टेंस R1 2 किलो ओहम का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 ओहम्स। और एक और रेजिस्टेंस जो दूसरी है वो 8 किलो ओहम है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगी। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 ओहम, और जो बैटरी का वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। वोल्टेज जो सप्लाई दी गई है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट। ये डाटा है और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में बड़ा सिंपल है, R1 प्लस R2, यानी सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। R1 है 2 किलो ओहम, R2 है 8 किलो ओहम, तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये 10 किलो ओहम आ जाएगा। जैसे 2000 है, ये 8000 है, सो 10,000 का मतलब है 10 किलो ओहम। दिस विल बी द फर्स्ट आंसर। ये हमारा पहला आंसर निकल चुका है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब हम लिखेंगे नाउ, फॉर्मूला यूज करते हैं V इज इक्वल टू आई आर।
V ओवरऑल यूज होगा बैटरी का, करंट भी ओवरऑल, तो रेजिस्टेंस भी मैं ओवरऑल यूज करूंगा। V कितना है जी 10 वोल्ट, करंट मुझे नहीं पता ओवरऑल कितना फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस अभी मैंने निकाली 10 किलो यानी 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है 10 किलो। ओके, अब क्या होगा, वो जो दूसरी तरफ है 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था आई के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया। यहां पे 10 और 10 कैंसिल हो गया। अब ये 10 रेज टू पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो वो 10 रेज टू पावर माइनस 3 बनेगा। अच्छा, ये कैंसिल होके 1 आ चुका है ना ऊपर, तो ये बना ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3, और 10 रेज टू पावर माइनस 3 को कहते हैं मिली। तो करंट की वैल्यू आपके पास आ गई 1 मिली अंपेयर। 1 मिली अंपेयर, ये आई की वैल्यू निकली है। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यही I1 है, यही I2 है। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है कि करंट क्या होता है, सेम होता है। सो वी कैन से I1 विल बी इक्वल्स टू I2, और दोनों किसके इक्वल होंगे, इसी I के जो हमने फाइंड आउट किया है, यानी 1 मिली अंपेयर। तो ये हमने दूसरा हिस्से का रिजल्ट भी फाइंड आउट कर लिया कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। दिस इज द सेकेंड आंसर कि करंट कितना होगा, वी कैन से 1 मिली एम्पेयर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास रह गए वोल्टेजेस। नाउ दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ वाला। अगर आपने V1 निकालना है तो R1 आ जाएगा, I सेम है, I1 लिखने की जरूरत नहीं है। I कितना है, अभी ऊपर लिखा हुआ है 1 मिली। 1 मिली का मतलब क्या होगा, 10 रेज टू पावर माइनस 3। R1 कितना है क्वेश्चन के अंदर, 2 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 3, यानी 2 किलो था ना। अब यहां पे आंसर सिर्फ 2 बचेगा, 2 वोल्ट। कैसे, उसमें सिंपल सी लॉजिक बता देता हूं। ये 10 रेज टू पावर 3 जो है, ये 10 रेज पावर माइनस 3 और ये 10 रेज पावर प्लस 3, जब आप इन्हें कंबाइंड करेंगे तो 10 रेज पावर माइनस 3 में 10 रेज पावर प्लस 3, तो पावर्स ऐड होंगी तो 10 की पावर बनेगी 0। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 10 रेज पावर 0, यानी यूं बनेगा बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 0, और 10 रेज टू पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 ही आंसर होगा, तो 2 वोल्ट आ गया। एंड अब V2 निकालना है, दोबारा यही फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। अब R2 आएगा तो इधर V2 लिख देते हैं, I सेम है, तो I कितना सेम है, वही 10 रेज़ पावर माइनस 3 यानी 1 मिली एम्पेयर था। R2 कितना है, 8 किलो यानी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। फिर वही काम होगा, 10 की पावर 3 ऐड होंगे, 0 आ जाएगी 10 की पावर, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0, तो 8 वोल्ट ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीसरे हिस्से का रिजल्ट आ चुके हैं, V1 V2 भी आ चुके हैं, 2 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। सो अब हम क्या करते हैं, रिजल्ट मेंशन कर देते हैं, सारा कुछ निकल आया। सो नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी, वो थी 10 किलो ओहम। 10 किलो ओहम। उसके बाद हमने करंट फाइंड आउट किया, यहां लिख देता हूं, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी दोनों रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट सेम है, और वो कितना हमने निकाला, 1 मिली अंपेयर। 1 मिली अंपेयर। एंड वोल्टेजेस अक्रॉस R1 एंड R2, वोल्टेजेस अक्रॉस R1 एंड R2, यानी दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज थे वो क्या क्या निकले, नंबर 1 2 वोल्ट, और नंबर 2 क्या निकला एंड पे 8 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। दिस इज द आंसर। यू हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली, हमने करंट भी फाइंड आउट कर लिया, और हमने वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह चलते हैं जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट में 14.6 में कहते हैं टू रेजिस्टेंस 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम, एक 6 किलो है एक 12 किलो है, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसने बोला पैरेलल में कनेक्ट है, और फिर बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट की बैटरी हमने सप्लाई में रखी हुई है जो इसको करंट देगी। किन दो रेजिस्टेंसेस को, 6 किलो एंड 12 किलो। ओके, पहले मैंने डाटा लिखा, R1 6 किलो है, यानी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया, बिल्कुल जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह था, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3।
और R2 दूसरी रेजिस्टेंस 12 किलो ओहम है, यानी 12 इंटू 10⁻3। पहली कितनी है 6 इंटू 10⁻3 और दूसरी 12 इंटू 10⁻3। ओके, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट बैटरी अप्लाई की गई है। करना क्या है, उसी तरह की चीजें, नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नंबर 2 करंट, और एक चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों चीजें, अगर हम इन दोनों की बात करें 6 किलो और 12 किलो दोनों डायरेक्टली बैटरी के साथ लगी हुई हैं, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होगा। तो जो फाइंड आउट करना है मैंने लिखा हुआ है, नंबर 1 हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको आर ई कह दिया। नंबर 2 वोल्टेज, वोल्टेज V1 और V2 ये सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट डिफरेंट होगा, करंट थ्रू R1 को I1 कह देंगे और करंट थ्रू R2 को हम क्या कह देंगे, I2। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1 over R equivalent will be equals to 1 over R1 plus 1 over R2। वैल्यूज पुट कर दें। 1 over R1 की वैल्यू कितनी थी 6 किलो और R2 की वैल्यू कितनी है 12 किलो, 6 और 12 किलो। यस, सॉल्व करें आगे। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12 के यानी 12 किलो। तो पहले डिनोमिनेटर में 6 है, 6 इंटू 2 12 होता है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस के बाद 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके नीचे 12 किलो मौजूद है एलसीएम वाला, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 over 12 किलो। सो ये 3 4 आर 12 होता है, तो ये 1 over 4 के बन रहा है यानी 4 किलो। अब इसे उलट दें दोनों साइड से, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 किलो ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम यहां पे लिखेंगे नाउ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाउ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, के पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप V1 लिख दें या V2 लिख दें, वो दोनों बैटरी के वोल्टेज के बराबर होंगे, यानी सॉरी 6 वोल्ट गिवन था, मैं 6 ही यहां पे लिख देता हूं, 6 वोल्ट। तो ये आपका सेकंड आंसर डायरेक्टली मैंने मेंशन कर दिया कि वोल्टेज सेम है, वो चेंज नहीं होना। वो 6 बैटरी में गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वही V1 है वही V2 है, यानी वही वोल्टेज यहां पे होगा, यहां पे और यहां पे दरमियान प्लस माइनस लिख देता हूं कितना 6 वोल्ट, और यहां भी कितना वोल्टेज मिलेगा 6 वोल्ट। वजह पैरेलल कॉम्बिनेशन है और बैटरी का वोल्ट भी कितना था 6। ओके, अब निकालते हैं करंट। नाउ फॉर्मूला वही है, V इज इक्वल टू आई आर। आपके पास I1 निकालना है तो R1 लिख दें, V सेम है। V कितना है 6, I1 मुझे फाइंड आउट करना है, R1 कितना है 6 किलो, क्वेश्चन में गिवन था। वो 6 इंटू 10⁻³ इधर आके डिवाइड होना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। बिल्कुल यहां पे भी 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 है, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर। और 10⁻³ को ही मिली कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास I1 की वैल्यू आ गई 1 मिली अम्पेयर। ये आपका रिजल्ट आ चुका है करंट इन द फर्स्ट रेजिस्टेंस। सिमिलरली एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे I2 के लिए, दोबारा वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। तो अब I2 कर दें, R2 हो जाएगा, V सेम है 6। I2 फाइंड आउट करना है और R2 कितना है 12 किलो, 12 इंटू 10⁻³ तो क्या बनेगा जी 12 किलो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू I2। अब ये 6 को 12 पे डिवाइड करें, ये बनेगा 0.5, यानी 1/2 है ना बेसिकली, 6 1 are 6, 6 2 are 12, तो 1/2 होता है 0.5। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। अब 10⁻³ को फिर मिली लिख दें, तो ये बन गया आपके पास I2 की वैल्यू 0.5 यानी हाफ मिली एम्पेयर। ये आपका करंट फाइंड आउट हो चुका है थ्रू द सेकंड रेजिस्टेंस। अब हम एंड पे रिजल्ट लिख देंगे जो जो हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकली, वापस जाते हैं ऊपर, 4 किलो ओहम, यहां लिख देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओहम। नंबर 2 वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट, जो बैटरी का वोल्टेज था,
और नंबर 3 करंट थ्रू R1 एंड R2। R1 में से गुजरने वाला करंट मैंने निकाला 1 मिली एम्पेयर, यहां लिख देता हूं 1 मिली एम्पेयर, एंड दूसरा करंट कितना निकला 0.5 मिली एम्पेयर। तो ये हमने रिजल्ट मेंशन कर दिए, हमारे सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट की 4 किलो ओहम, उसके बाद हमने वोल्टेज देखा 6 वोल्ट था, पैरेलल में सेम रहता है। नंबर 3 हमने करंट फाइंड आउट किया, पहले वाला 1 मिली एम्पेयर, और दूसरे वाला करंट हमने फाइंड आउट किया दैट विल बी हाफ मिली एम्पेयर, और यही चारों हमने रिजल्ट में चीजें मेंशन भी कर दी। दिस इज टोटल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। 14.7 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद द 220 वोल्ट। एक बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। लेट से ये बैटरी लगी हुई है 220 वोल्ट की, और यही वोल्टेज मिलेगा बल्ब को। लेट से यहाँ पे वोल्टेज है प्लस माइनस कितना आ जाएगा 220, क्योंकि एक ही बल्ब है, लेट से वो बैटरी के साथ लगा हुआ है। ओके, 100 वॉट उसकी पावर भी उसने बता दी, 100 वॉट है। ये रफली मैंने एक स्केच बना के भी शेयर कर दिया। ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस इसी फिलामेंट की फाइंड आउट करनी है। ये जो फिलामेंट है जो बल्ब के अंदर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। फिर कहते हैं इफ द बल्ब इज यूज 5 आवर्स डेली, आप डेली बल्ब को यूज करते हैं 5 घंटे, देन फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। आप एनर्जी भी फाइंड आउट करें, किलोवाट आवर में मंथली कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, 30 डेज उसने बता भी दिया पर मंथ जो डेज हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डेटा। सबसे पहले उसने बताया वोल्टेज, मैं लिखता हूं वो कितना है 220, 220। दूसरी चीज बताई उसने पावर, वो कितनी है 100 वॉट। और एक और चीज आगे बता रहा है टाइम, कितनी देर यूज होता है 5 आवर्स पर डे, 5 आवर्स पर डे, यानी एक दिन में 5 घंटे। क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 था रेजिस्टेंस, और नंबर 2 एनर्जी इन के डब्ल्यू एच, एनर्जी इन किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच, ये भी आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मुझे यूज करना होगा पावर का फॉर्मूला, जिसमें वोल्टेज आ रहा है और रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करनी वो आ रही है। तो पावर के दो तीन फॉर्मूले थे, जिसमें से एक फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। इसके अलावा आई स्क्वेयर आर भी एक फॉर्मूला था पावर का, और एक वी आई भी था। तो यहाँ पे करंट नहीं गिवन, इसलिए मैंने वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज किया और रेजिस्टेंस वाला। तो वी स्क्वेयर ओवर आर, पावर कितनी है 100 इज इक्वल टू वी कितना है 220 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 100 के साथ, और उधर 220 का स्क्वायर होगा 48400। अब 100 उधर जाके डिवाइड हो जाना है, तो 48400 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये दोनों जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 484 आ जाएगा। 484 ओहम विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। अब दूसरी चीज निकालते हैं। नाउ क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इन किलोवाट आवर का फॉर्मूला क्या था, पावर इन वॉट यानी वॉट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स, आवर्स लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। अब पावर कितनी है जी हमारे पास वॉट्स में 100, टाइम कितना है 5 आवर्स डेली, मतलब 5 इंटू 30। टोटल टाइम जो बनता है एक दिन में 5 घंटे, तो 30 दिन में कितने होंगे 5 इंटू 30 ओवर 1000। अब यहां पे सिंपली आप देख सकते हैं ये दो जीरो यहां पे कैंसिल हो गए, तीसरा जीरो भी कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। अगर यूं आपको नहीं समझ आती, सिंपली आप ऊपर वाली तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें 100 5 और 30 को, और जो आंसर आएगा उसे 1000 पे डिवाइड कर दें, तो 15 के डब्ल्यू एच आपकी एनर्जी बनेगी, यानी ये नंबर ऑफ यूनिट्स है बेसिकली। सो नंबर ऑफ यूनिट्स या एनर्जी इन किलोवाट आवर कितनी आ गई 15 के डब्ल्यू एच। सो दिस इज द सेकेंड आंसर। अब रिजल्ट लिख दें। सो रेजिस्टेंस इज कितनी निकली 484 ओहम्स,
एंड एनर्जी इन kWh कितनी आ रही है? एनर्जी इज 15 किलोवाट आवर, यानी 15 नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं इस बल्ब की वजह से, ठीक है, जिसके रेजिस्टेंस 484 ओहम है, ठीक है। दिस इज 14.7 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन इज 14.8। क्वेश्चन में कहता है इनकंडेंसेंट बल्ब या लाइट बल्ब है विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम। हमारे पास एक बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस 95 ओहम है और वो लेबल्ड कितना किया है 150 वॉट। लेट्स से ये एक बल्ब है, उसकी पावर भी बता दी, रेजिस्टेंस भी बता दी। करना क्या है? इज द बल्ब इज डिजाइन फॉर 120 वोल्ट सर्किट या 220 वोल्ट, यानी उसका वोल्टेज कितना होगा, मतलब जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं लेट्स से यहाँ पे कितने वोल्ट की लगानी होगी, या ये कह लें कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए बल्ब के अक्रॉस, ठीक है, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, कितना वोल्टेज होगा, 120 होगा या 220, इन दोनों में से एक आंसर बताना है। हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, अगर तो 120 के करीब निकला तो 120 प्रेफर कर लेंगे, अगर 220 के करीब निकला तो 220 प्रेफर कर लेंगे। ये डायग्राम रफली मैंने स्केच बता दी है, जरूरत नहीं होती बनाने की। ओके, क्वेश्चन डाटा। सबसे पहले रेजिस्टेंस कितनी है? 95 ओहम्स, 95 ओहम्स, और पावर भी गिवन है, वो कितनी उसने बताई? 150 वॉट्स। करना क्या जी? वोल्टेज निकालना है आपने, उसने दो ऑप्शन दी हुई हैं, हम उनमें से एक चूज करेंगे। पहले वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। सो एज वी नो, हमारे पास फॉर्मूला पावर का है, अभी लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज किया, वी स्क्वेयर ओवर आर। यहां से P और R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। अब पावर कितनी है? 150, और रेजिस्टेंस कितनी है? 95, इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। हम एक काम करेंगे, 150 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं सिंपली 150 मल्टीप्लाई बाय 95 करता हूं, तो ये 14250 आएगा। 14250 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। मुझे V चाहिए, वोल्टेज, तो पहले मैं इसको यूं लिख लेता हूं, V स्क्वेयर इज इक्वल टू 14250। अब आप अंडर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, ठीक है। क्यों अंडर रूट ले रहा हूं? क्योंकि ये V स्क्वेयर है ना, ठीक है, तो V स्क्वेयर का अंडर रूट लेंगे, लेट से यूं लिख लेता हूं, V स्क्वेयर के ऊपर भी अंडर रूट, और इधर 14250 के ऊपर भी अंडर रूट। तो जब अंडर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो अंडर रूट ले लें 14250, तो ये 119.4 आ रहा है, 119.4, ठीक है। तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली 120 कह देंगे। क्यों कह देंगे? क्योंकि उसने हमें ऑप्शन ही दो दी है, 120 या 220। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या चूज करेंगे? 120। सो हम लिख देंगे, सो बल्ब इज डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट्स। सो बल्ब इज डिजाइंड, यानी कैसे डिजाइन करेंगे? फॉर 120 वोल्ट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 220 नहीं होगा, यहां पे 120 होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 14.9 एक लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन में कहता है हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, क्या क्या चीजें हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं साथ साथ। नंबर वन कहता है 10 बल्ब्स है, और उनकी हर एक की पावर कितनी है? 60 वॉट, और वो कितनी देर यूज होते हैं? 5 आवर्स डेली। तो सबसे पहले देखें जी, 10 बल्ब है, हर एक की पावर 60 वॉट है, तो टोटल पावर कितनी बनेगी? हर बल्ब की 60 वॉट है, 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 वॉट पावर बन जाएगी 10 बल्ब की मिला के। मैं वो लिखूंगा यहां पे, मैं लिखता हूं पावर ऑफ बल्ब्स। कितनी पावर बनी? लेट से इसको P1 कह देता हूं, 10 बल्ब है, हर एक की पावर 60 है, सो टोटल पावर इज 600 वॉट्स। अब इन्हीं का टाइम लिख लेते हैं, कितनी देर चल रहे हैं? 5 आवर्स उसने बोला, T1 कह दें, 5 आवर्स पर डे। ओके, आगे चलते हैं बी पार्ट में। कहते हैं 4 फैन, 4 पंखे हैं, हर एक की पावर 75 है और डेली 10 घंटे चलते हैं। सो अब हम लिखेंगे पावर ऑफ फैन, या फैंस, 4 पंखे हैं, इस पावर को P2 कह लें, 4 पंखे हैं, हर एक की पावर 75 है, तो ये बनेगा 300 वॉट, ठीक है।
और टाइम कितना है इनका 10 घंटे रोज। सो T1 विल बी इक्वल्स टू 10 आवर्स पर डे। ओके, तीसरी चीज क्या है, वन टीवी, एक टेलीविजन है, 100 वॉट पावर है, 5 घंटे डेली चलता है। तो थर्ड हम लिखेंगे पावर फॉर टीवी, पावर ऑफ टेलीविजन, उसको P3 कह लें। 100 वॉट है, एक ही टीवी है तो 100 वॉट ही रहेगा। और कितनी देर चलता है, 5 घंटे। इसे टाइम को T3 कह लें, 5 आवर्स पर डे या 5 आवर्स डेली। चौथी चीज क्या है, 4 में कहता है वन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इस्त्री है 1000 वॉट की, 2 घंटे डेली चलती है। सो पावर ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, उसे P4 कह लें। 1000 वॉट, एक ही स्त्री है तो 1000 ही रहेगा। और टाइम कितना है, 2 आवर्स डेली। T4 कह लें इसके टाइम को, 2 आवर्स पर डे। ये चार चीजें उसने हमें बताई। फिर क्या कहता है, फिर कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी एक यूनिट की प्राइस है 4 रुपीज। ये बड़े पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, आजकल तो 20-20 से भी ऊपर रुपीज जा चुके हैं। बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की, तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 रुपीज बताए, वो भी लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 रुपीज। तो भाई करना क्या है, उसने कहा देन फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। महीने का बिल बना के बताएं क्या बनेगा इन चीजों की वजह से। तो मंथली एक्सपेंडिचर ये फाइंड आउट करना है आपने। मंथली एक्सपेंस कह लें, या जो बुक में उसने वर्ड यूज किया एक्सपेंडिचर, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करें, चार डिफरेंट चीजें हैं, फैन है, बल्ब है, टीवी है, आयरन है। इन चारों के नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं कि सबसे पहले बल्ब कितने यूनिट्स यूज करेंगे, फैन कितने यूज करेंगे, टीवी कितने यूज करेगा, और इस्त्री कितने यूज करेगी। चारों के नंबर ऑफ यूनिट्स निकालें, उनको आपस में ऐड कर दें, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। और एंड पे फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट की प्राइस से, तो आपके पास बिल बन जाएगा। तो मैं यही काम करूंगा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला जनरली बता देता हूं, होता क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स का। तो लिखता हूं एनर्जी इन KWH यानी किलो वॉट आवर, क्या फॉर्मूला होता है, पावर इन वॉट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। डेली की बात होती है, 30 से मल्टीप्लाई होगा जो भी टाइम है, डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला होता है। मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले हेडिंग देता हूं फॉर। पहली चीज क्या थी हमारे पास, बल्ब। तो मैं लिखता हूं फॉर बल्ब्स। बल्ब्स के लिए जो एनर्जी इन किलोवाट आवर है ना, उसको E1 कह देता हूं। फॉर्मूला क्या बनेगा, उसी की पावर इन वॉट मल्टीप्लाई बाय उसी का टाइम, साथ 30 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1000। यानी वही पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000। पावर कितनी थी फैन की, 600, सॉरी बल्ब की 600, हमने शुरू में निकाली है, ये 600 मैंने लिखा हुआ है। टाइम 5 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 5, और 30 भी मल्टीप्लाई होगा साथ, मंथली बात होती है नंबर ऑफ यूनिट्स की, डिवाइडेड बाय 1000। ये दो जीरो कैंसिल, तीसरा जीरो भी यहां पे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 6 × 5 × 3, तो ये आ जाएगा 90। तो 90 किलो वॉट आवर यानी 90 यूनिट्स बनेंगे आपके बल्ब की वजह से। ये पहला हिस्सा मैंने बनाया अभी। नाउ अगली हेडिंग देते हैं फॉर फैन। दूसरा पंखों की बात हो रही थी, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E2 कह लें। तो अब इसी की पावर मल्टीप्लाई बाय इसी का टाइम मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या बना, पावर कितनी है इसकी, 300 थी, हमने बनाई थी। टाइम कितना है, 10 घंटे डेली, मंथली के लिए 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां पे दो जीरो कैंसिल, तीसरा जीरो ये कैंसिल, सो 30 और 3 ऊपर बचा, मिलके बन जाएगा 30 × 3 90 किलो वॉट आवर। ये आपने दूसरी एनर्जी भी निकाल ली पंखों की वजह से। नाउ अब तीसरी चीज क्या थी, फॉर टीवी, टेलीविजन की बात हो रही है।
तो अब जो फॉर्मूला होगा उसे E3 कह लें, तो पावर वॉट P3 थी, टाइम T3 था, मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। अब टीवी की पावर कितनी थी? 100। डेली कितने घंटे चलता है? 5 घंटे उसने बताया, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां पे ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तीसरा जीरो भी यहां पे कैंसिल हो रहा है। 5 × 3 15, 15 kWh। ये आपकी तीसरी एनर्जी निकल आई टीवी की वजह से। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेंगे? अब हम करेंगे फॉर, लास्ट चीज क्या थी हमारे पास? इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री। अब फॉर्मूला होगा E4, यानी एनर्जी इन किलोवाट आवर, हमने E4 कह दिया। अब पावर क्या है? पावर भी 4 होगा, टाइम भी 4, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यूज पुट करें। पावर कितनी है जी? 1000 वॉट की ही इस्त्री थी, डेली 2 घंटे चलती है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये सीधा सीधा 1000 ही कैंसिल हो जाएगा नीचे। तो 2 × 30, दिस विल बी इक्वल टू 60 किलोवाट आवर, 60 kWh। ये आपके पास चौथी एनर्जी बी निकल आई। ठीक है, अब हम क्या करें? अब इन चारों को ऐड कर दें। नाउ टोटल एनर्जी यहां पे लिख देता हूं, टोटल एनर्जी। हमने अब टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इन चारों को ऐड कर देते हैं। टोटल एनर्जी को मैं ई कह लेता हूं, वो क्या होगी? E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस E4। ओके, अब इन चारों को ऐड कर दें। पहले दो निकली थी 90, उसके बाद अगली दो क्या निकली हमारे पास? एक 15 और आखिरी 60। इन चारों को ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 255 किलोवाट आवर बनेगा, यानी 255 यूनिट्स। यहां पे थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, KWH। 255 यूनिट बने आपके टोटल। अब आपने मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा कि पहले मैं लिखता हूं मंथली एक्सपेंस कह लें या एक्सपेंडिचर कह लें। और मंथली एक्सपेंडिचर निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एनर्जी इन किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट लाइन में कि वो क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी इन KWH, एनर्जी इन KWH मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब इसे सॉल्व कर लें। एनर्जी इन किलोवाट आवर हमने निकाली है 255, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 रुपीज थी। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 1020 रुपीज बनेगा। दिस इज द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका मंथली एक्सपेंस आ गया, क्योंकि हम मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर रहे हैं ना बेसिकली। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब यही रिजल्ट में लिख दें, यही हमारा आंसर है। सो मंथली एक्सपेंस या मंथली एक्सपेंडिचर इज, मंथली एक्सपेंडिचर इज कितना निकला? 1020 रुपीज। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर था, लेकिन एक ही फॉर्मूला 4 दफा यूज करने के बाद हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.10, यानी 10th न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले कहता है 100 वॉट लैंप है, एक लैंप है, और एक आपके पास वाटर हीटर है 4 किलोवाट। दोनों की पावर बता दी, एंड दे आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। 250 वोल्ट की बैटरी के साथ इनको कनेक्ट कर दिए। ओके, पहले डाटा लिखते हैं। लैंप की पावर है 100 वॉट। पावर ऑफ लैंप, उस पावर को P1 कह दें, 100 वॉट है। दूसरी क्या चीज है? पावर ऑफ हीटर कह लें, वाटर हीटर उसने लिखा हुआ है, उस पावर को मैं P2 कह देता हूं, वो 4 किलोवाट है, मतलब 4000 वॉट। किलो का मतलब 1000। और बैटरी का वोल्टेज यहां से कनेक्ट किया है उसने, उसने कहा दैट इज 250, यानी 250 वोल्ट सप्लाई दी गई है। ओके, करना क्या है आपने? क्या उसने कहा? फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस, यानी दोनों में से गुजरने वाला करंट, और दोनों के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस।
ईच अप्लायंस मतलब ये दो जो चीजें यूज हो रही हैं, लैंप और हीटर। तो हमने करंट भी निकालना है, रेजिस्टेंस भी। तो मैं लिखता हूं करंट थ्रू, पहली चीज क्या थी, लैंप, इसको I1 कह लें। इसी तरह करंट क्या है दूसरा, थ्रू हीटर है, उसको हम कह लेते हैं I2। क्या कह दिया, I2। इसी तरह रेजिस्टेंस निकालनी है दोनों की। तो रेजिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले क्या था, लैंप, उस रेजिस्टेंस को R1 कह दें। और दूसरी चीज क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, उसको आप R2 कह दें। तो ये टोटल चार चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं। हम सबसे पहले अगर करंट निकालना चाहते हैं लेट से, तो आप पावर का फॉर्मूला यूज कर लें, वी आई वाला, या ओहम्स लॉ भी कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, लेकिन अभी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आई भी नहीं पता, आर भी नहीं पता। मैं पावर का फॉर्मूला ही पहले यूज कर पाऊंगा, पी इज इक्वल टू वी आई, पहले यही करेंगे जी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। तो P1 कर लें, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, I1। V सेम है, एक ही वोल्टेज दिया हुआ है दोनों को मिला के। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 220 दोनों के लिए। इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं डिवाइसेस। दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, क्योंकि दो चीजों को 250 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो दोनों के लिए वोल्टेज एक ही यूज होना है। इसका मतलब है ये पैरेलल में। बहरहाल जरूरत नहीं है उस बहस में जाने की। वैल्यूज पुट करें। P1 कितना है जी, 100। V कितना हमें गिवन है क्वेश्चन में, 250। और I1 हमने फाइंड आउट करना है। तो 250 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 100 को 250 पे डिवाइड कर देते हैं, 0 पॉइंट आई थिंक सो 4 आना है, मैं फिर भी वेरीफाई कर लेता हूं इसको कैलकुलेटर से। सो क्या बनता है, 100 डिवाइडेड बाय 250, यस 0.4। ये किसकी वैल्यू आ रही है, I1 की। तो यहां लिख देते हैं I1 इज 0.4 एम्पेयर। ये पहला आंसर आ गया। नाउ एंड इसी तरह दोबारा यही फॉर्मूला यूज करूंगा, P इज इक्वल टू वी आई, लेकिन इस दफा I2 है तो इधर P2 आ जाएगा, V सेम है। तो ये कितना है जी, 4000 पावर थी, इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय I2। तो 250 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4000 के साथ। 4000 ओवर 250 इज इक्वल टू I2, इनको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 16 अंपेयर, यानी 16 अंपेयर। दोनों करंट आ चुके हैं। नाउ अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस। बेशक आप ओहम्स लॉ यूज कर लें, V इज इक्वल टू आई आर। यहां पावर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो I1 करेंगे तो R1 होगा, V सेम है 250। I1 हमने अभी कितना निकाला, 0.4, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, R1। तो 0.4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू R1। तो मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूं, क्या बनता है जी, 250 डिवाइडेड बाय 0.4, 625। तो आपके पास जो R1 निकल आएगा वो 625। 625 ohm will be the resistance R1। नाउ सिमिलरली R2 निकाल लें इसी पैटर्न को यूज करते हुए। तो सिमिलरली वही फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर करें, तो I2 कर दें तो R2 हो जाएगा। तो V कितना है, 250। I2 कितना है हमने फाइंड आउट किया था, 16 अंपेयर, यस 16, और इनटू R2। तो 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू R2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो सिंपली 250 को मैं 16 पे डिवाइड कर देता हूं, तो 15.625, यानी R2 की वैल्यू आ गई 15.62 लिख लें या 625 लिख लें ओहम। तो ये R2 भी निकल आया। तो यूं हमारे चारों आंसर आ चुके हैं, दोनों करंट्स भी आ चुके हैं, दोनों रेजिस्टेंस भी आ चुकी हैं। तो एंड पे हम रिजल्ट में लिख देते हैं सब कुछ। सो करंट या करंट्स थ्रू, पहली चीज क्या थी आपके पास, लैंप, लैंप या बल्ब उसने यूज किया था, वही मैं लिखूंगा वर्ड।
उसने लैंप ही यूज किया, मैं भी लैंप ही लिखूंगा। सो करंट थ्रू लैंप एंड हीटर आर, लैंप में से कितना करंट था 0.4 एम्पेयर, और हीटर कितना करंट यूज कर रहा है 16 एम्पेयर। एंड अब इन्हीं दोनों के रेजिस्टेंसेस भी लिखनी है। देयर रेजिस्टेंसेस आर, यानी लैंप और हीटर की बात हो रही है, देयर रेजिस्टेंसेस आर, कितनी कितनी निकली, एक हमारे पास निकली 625 पहली वाली लैंप की, और हीटर की कितनी निकली 15.625 या 15.62 ओहम्स। दिस इज द रिजल्ट। यूं हम लोगों ने दोनों में से गुजरने वाला करंट भी फाइंड आउट कर लिया और दोनों की रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। नाउ मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल में कहते हैं अ रेजिस्टर ऑफ 5.6 ओहम, रेजिस्टेंस उसने बताई 5.6 ओहम। साथ साथ ही चलें डाटा लिखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस कितनी बताई 5.6 ओहम। सो रेजिस्टेंस इज आर 5.6 ओहम, ओके, कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, और बैटरी का वोल्टेज उसने बता दिया 3 वोल्ट। तो बैटरी का वोल्टेज भी लिख लेता हूं, वोल्टेज 3.0 लिख लें या 3 लिख लें, एक ही बात है, ओके। बाय मींस ऑफ द वायर ऑफ द निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, वायर के निग्लिजिबल रेजिस्टेंस ना होने के बराबर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू द रेजिस्टर, करंट बता दिया उसने 0.5 एम्पेयर करंट है, 0.5 एम्पेयर, ओके। करना क्या है, कैलकुलेट नंबर 1 पावर डेसिपेटेड, यानी पावर जो खर्च हुई है, आउटपुट कह लें। टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, इसे इनपुट कह लें। और तीसरा इनमें डिफरेंस की कुछ वजह भी बता दें, ऐसा क्यों हुआ है, डिफरेंस क्यों है। तो पहले पावर डेसिपेटेड में लिखता हूं, पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड यहां लिख देते हैं, उस पावर को P1 कह दें जो पावर खर्च हुई है। दूसरा टोटल पावर, उसने वर्ड बोला दूसरे में बिल्कुल टोटल पावर ही बोला है, या इनपुट भी कह सकते हैं, इसे P2 कह लें। और फिर डिफरेंस की वजह भी बतानी है। पहले पावर डेसिपेटेड उसने बोला, पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर, यानी उस वायर में से जो पावर डिलीवर हुई है वो कितनी है एक्चुअल में। सो एज वी नो, पावर का फॉर्मूला हम वायर में से यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर वाला, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये P1 है, पावर डेसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, तो करंट वाला फॉर्मूला यूज करें आई स्क्वेयर आर। तो आई स्क्वेयर, आई क्वेश्चन में गिवन है 0.5, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस है 5.6। तो सबसे पहले हम सिंपल कैलकुलेटर से 0.5 का स्क्वायर लेंगे, तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। मैं यहां लिख देता हूं, चलें, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5.6, ठीक हो गया। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5.6, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो 1.4 वॉट, दिस इज द पावर डेसिपेटेड। नाउ अब हम क्या करेंगे, टोटल पावर निकालना चाहते हैं P2, और टोटल पावर का मतलब होता है मैक्सिमम पावर जिसमें रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं आना, और वो फॉर्मूला होगा VI, V इंटू आई। अब V क्वेश्चन में कितना गिवन है 3 वोल्ट्स, और करंट है 0.5 एम्पेयर, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, ये 1.5 वॉट आएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है, यानी जो टोटल पावर है वो 1.5 है, और जो P1 है वो कितनी है 1.4 है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 0.1 का। उसकी वजह है कि बैटरी के ना कुछ अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से कुछ पावर लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, वजह ये होती है डिफरेंस की। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये स्टेटमेंट आपके सामने है कि सम पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, के कुछ पावर जाया हो जाती है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी के अंदर भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पावर लॉसेस आते हैं। इसी वजह से जो मैक्सिमम पावर है वो 1.5 निकली, लेकिन जो पावर आगे डिलीवर हुई है, जो डेसिपेट हुई है, जो खर्च हुई है, वो 1.4 है, ठीक हो गया। ये वजह थी इन दोनों में डिफरेंस की। अब रिजल्ट लिख देते हैं। सो पावर डेसिपेटेड हमने कितनी निकाली 1.4 वॉट, ये पहला आपका आंसर आ चुका है। and total power is 1.5 watt, and the reason of the difference between these two quantities आपके सामने है, वही लाइन
some power is lost by the internal resistance of the battery. तो ये दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। यूं हमारे चैप्टर नंबर 14 के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स की। अल्लाह हाफिज।